पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग आप सभी बच्चे लोग जो बता रहे थे कि सर एडवांस लेवल का क्वेश्चंस भी बता दीजिए, तो आज हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, एसएससी सीजीएल ने इन सभी क्वेश्चनों को पूछा है। एसएससी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आप लोग सबों के बीच में लेकर आ रहा हूँ। तो ये सभी बच्चे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बढ़िया है। क्वेश्चंस के बारे में ध्यान से देखेंगे। पहला सवाल सभी बच्चे लोग गौर से देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि 120 मशीनी पुर्जों के मोटर में 5% खराब हैं और 80 मशीनी पुर्जों के दूसरे मोटर में 10% पुर्जे खराब थे। दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीन पुर्जों का प्रतिशत कितना था। यहाँ पर गौर से देखेंगे, जब यहाँ पर 120 था पहला मशीन के पुर्जे और दूसरा था 80। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, 80 में से 5% खराब हो गया। जब 80 का 5%, 10% यहाँ पर 12 होगा, तो 5% यहाँ पर सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे गौर करेंगे, 5% इसका जो होगा वो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे गौर करेंगे, अगला इसका 10% है। अगर इसका 10% देखा जाए, इसका 10% जो होगा वो 8 होगा। यहाँ पे टोटल पुर्जा अगर देखा जाए तो 200 है। कितना है, 200 है। और 200 में यहाँ पर देखा जाए जो खराब है वो कितना है, 14 है। कितना है, 14। इसका परसेंटेज निकालने बोला है, तो 14 खराब है। टोटल कितना है, 200। 14 बटे 200 गुने 100। ये 0 से 0 खत्म, 2 से 14 को काटेंगे, हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, 7% होगा। ठीक है। पीडीएफ में आप लोगों को यही क्वेश्चंस ध्यान से देखेंगे। पीडीएफ में टोटल यही सब क्वेश्चंस हैं और यही सब इंपॉर्टेंट पीडीएफ में क्वेश्चंस आपको जो परेशान कर रहा होगा, ये सभी क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, एक डिब्बे में 100 नीले गोले हैं। 100 नीला है, ये नीला है। ठीक है। 50 लाल है, 50 लाल है। एकदम आराम से बनाइए। ठीक है। 50 काले हैं, 50 काला है। अब सवाल में ये कहा 25% नीले गोले, 50% लाल गोले निकाल लिए गए। 25% अगर नीले गोले हम अगर निकालते हैं तो 25 निकल गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखा 50% लाल गोले निकालेंगे। अगर ये 50% निकालते हैं तो 25 यहाँ से भी निकल गया। टोटल अगर देखा जाए 100, 50 और 50, टोटल यहाँ पर कितना था, 200 था। कितना था, 200। अगर 200 में से 50 गेंद निकल गया, अब जो टोटल गेंद है वो कितना है, 150 है। अब जो टोटल गेंद है कितना है, गोले हैं 50। नाउ अब यहाँ पर सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे। कहता है अब यहाँ पर काले गोले का परसेंटेज कितना है। काला गोला कितना है, 50 है। यहाँ पर लिखेंगे काला का परसेंटेज बराबर, काला का परसेंटेज होगा, काला है 50 और अब जो टोटल है वो है 150। 50 बटे 150 गुने 100 होगा। एक एक इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इसको काटिएगा। 3 से काटेंगे 33 सही, 1/3% होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। सवाल पर सभी लोग नजर दौड़ाएंगे। ये सेट ए में 27, 28, 30, 32, 33 पूर्णांक संख्याएं हैं। यदि पूर्णांक के को सेट में सम्मिलित किया जाए तो सेट ए के औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले सेट ए में 27, 28, 30, 32 और 33 है। तो सबों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो अगर देखेंगे 30 है 30, 60, 60, 30, 90, 90 और 20, 90, 20, 110, 110 और 20, 130, फिर 8, 7, 15 और 15, 20। ठीक है। यहाँ पर गौर से देखेंगे, अगर टोटल यहाँ पर देखा जाए, फिर से एक बार गौर से देखेंगे, 27 और 28 45 हो जाएगा। 45 और 30 75, 75 इधर से है और 65 इधर से है। तो यहाँ पर देखा जाए, एक बार लिख लेते हैं जल्दीबाजी में, गलती ना हो जाए। 27 है प्लस 28 है, ठीक है, प्लस 30 है, प्लस 32 है, प्लस 33 है। अब यहाँ पे गौर से देखेंगे, इसका जब औसत निकालेंगे तो हम लोग 5 से क्या करेंगे, इसको भागा देंगे। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए, 20 और 20, 40 और 30, 70 और 30, 70 और 30, 100, 100 और 30, 130, 130 उधर से है, 7, 8, 15
और 5, मतलब टोटल 150 है। अगर 150 को हम लोग 5 से भागा दें तो औसत जो निकलेगा वो 30 निकलेगा। अब सवाल में कहता है 30 में 30% की वृद्धि कर दिया जाए। जब 30 में 30% की वृद्धि कर दिया जाए तो जो टोटल होगा वो कितना होगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, कहता है अब इसकी जो औसत है वो 39 है, मतलब 30% अगर बढ़ गया, 30 का 30% बढ़ेगा 9, और 30 में जब 9 बढ़ेगा तो 39 है। कहने का मतलब अब जो इसकी औसत होगी वो 39 गुना 5 अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 195। ठीक है, 195। अब यहाँ पर गौर से देखेंगे, क्वेश्चन कहता है यदि पूर्णांक k को सेट में सम्मिलित किया जाए तो ये की औसत में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले ये यहाँ से यहाँ तक ये संख्याएं थी जिन सबों का जोड़ था कितना, 150। अब जब k को सम्मिलित कर दिया तब इसकी औसत ये हो जाएगी। 195 में अगर 150 को घटा देते हैं तो यहाँ पर k का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 45। हम इसे एक लाइन में आपको बनाने के लिए बोलेंगे। जैसे अगर हम लोग औसत 30 निकालते हैं, 30 है तो 30 लिख दीजिए कहीं पे, और 30 लिख दिए, और 30% सबों में वृद्धि होगा। तो यहाँ पर देखा जाए नॉर्मली यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जब टोटलों में वृद्धि हो जाए, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुए है, क्वेश्चन 5 नहीं, अब सवाल में 6 होगा। ठीक है, अब सवाल में 6 होगा। तो यहाँ पर 6 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं 6 9 54, 54 के 4, हाथ में 5, 6 तिया 18 और 5 194 होगा। ठीक है, 100 गड़बड़ कहाँ हो रहा है, 5 होगा जल्दीबाजी में, 6 9 54 के 4, हाथ में 5, 6 तिया 18 और 5 जो होगा वो 23 होगा। थोड़ा जल्दीबाजी कारण 234 में जब हम लोग 150 को घटाएंगे तो यहाँ पे मिलने वाला है 34 और 50 84। देखिएगा वही हम यहाँ पे हम कह रहे थे, 30 पहले से था, और अगर 6 में से यहाँ पर प्रत्येक अगर 30% वृद्धि हो जाएगा तो 6 9 54 की वृद्धि होगी, 6 9 54 की, तब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 84 आएगा। ये इजीली मेथड से बनेगा। ठीक है, थोड़ी गर्मी अधिक रहने के कारण परेशानी बढ़ती है, इस कारण से एकदम धीरे धीरे इसीलिए मैं लेके चल रहा हूँ, जल्दीबाजी में गलत हो जाती है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चंस क्या है नेक्स्ट, आगे हम लोग एक एक मिटाते चलते हैं। क्वेश्चंस क्या है ध्यान से देखेंगे, एकदम एक एक सवाल को एकदम देखिए। अभी ये एडवांस लेवल 1 है, इसके बाद हम लोग लेवल 2 करेंगे, वो मेंस लेवल होगा और कैट मैट लेवल होगा। ठीक है, ये है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी एसएससी ने सबों क्वेश्चनों को पूछा है। अब क्वेश्चंस बैंक में जाके देख सकते हैं। तो आगे हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दो संख्याओं का योग 520 है, यदि उनमें से बड़ी संख्या को 4 कम कर दिया जाए और छोटी को 12 बढ़ा दिया जाए तदनुसार प्राप्त संख्याएं समान हो जाती है। तो छोटी संख्या क्या है, अगर छोटी संख्या x मान लिया जाए तो बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो 520 माइनस x होगा। ठीक है, अब कहता है बड़ी में 4 कम कर देंगे, जब बड़ी में 4 कम कर देंगे तो 96/100 होगा, और इसमें 12 बढ़ा देंगे तो 112/100 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करना, 100 से 100 काट सकते हैं, 19 छक 96, 16 छक 96, 16 सत्तर 112। अब यहाँ पे देखा जाए ये हो जाएगा 7x बराबर 520 गुना 6 माइनस 6x, 6x इधर आ जाएगा, हो जाएगा 13x, 13x बराबर 520 गुना 6, 13 से काटते हैं 4 बार में कट जाएगा 40, और 40 को 6 से हम लोग गुना करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 240 होगा। छोटी संख्या 240 होगी। इसे आप अनुपात में भी लगा सकते हैं। अनुपात क्या है, वो कैसे हैं ध्यान दीजिए। यदि छोटी संख्या में 12 बढ़ाएंगे तो 112/100 होगा, और बड़ी संख्या में अगर 4 कम करेंगे y गुना 96/100। ये पार्ट और ये पार्ट काट सकते हैं, x/y, x को हम लोग 96 मान लेंगे और इसको 112, 6 बार 7 बार 6:7, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6/13 गुने 520। जब हम लोग 13 से 520 को काटेंगे 40 होगा, और 40 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ जो आंसर होगा वो हम लोग का 240 होगा। तो आप लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको फेसबुक पेज पे मैं
अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां पे ही जाके डाउनलोड कर सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एक संख्या के दो भाग में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 60 से 3 अधिक है, 60% से 3 अधिक है। सही बच्चे लोग ध्यान देंगे, मैं इसका इक्वेशन बना देता हूं, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एक भाग हम मानते हैं 10x, एक भाग मानते हैं 10y, और टोटल जो होगा वो 10x प्लस 10y होगा। तो एक भाग का 80%, पहले भाग का 80%, जब इसका 80% हम लोग लेंगे तो इसका 80% हो जाएगा 8x। ठीक है, दूसरे भाग का 60%, 60% मतलब 6y। ठीक है, 6y दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। सवाल देखिएगा, पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है, ये अधिक है। पहला भाग का 80% जो है वो दूसरे भाग के 60% से 3 अधिक है। जब उधर अधिक है तो हम लोग 3 इसमें जोड़ देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा। कहने का मतलब 8x माइनस 6y बराबर 3, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा बार में कहता है दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का 80% 8y। ठीक है, दूसरे भाग का 80% पहले भाग के 90% से, इसका 90% कितना होगा 9x से 6 अधिक है। कौन? ये अधिक है। कौन अधिक है? ये अधिक है। सवाल में फिर से वही कहा है, दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का 80% 8y, पहले भाग के 90% से, पहले भाग के 90% से 9x से कौन है? ये अधिक है। कितना अधिक है? 6 अधिक है। ये अधिक है, पहले ये कहा था तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख सकते हैं। कहने का मतलब 9x माइनस 8y बराबर -6, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर आप लोग x और y का मान निकाल लीजिएगा और 10x प्लस 10y का वैल्यू निकाल देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं हल करूंगा थोड़ा टाइम चल जाएगा। अगला सवाल, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि कर जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20% कम है। यहाँ पर सभी बच्चे लोग को मैं बता दे रहा हूँ, ये चीज़ मैंने बताया कि जब यहाँ पर 20% की वृद्धि होगी, ठीक है, और 20% की कमी होगी, यहाँ पर ध्यान देंगे 20% की वृद्धि और 20% की अगर कमी होगी तो देखा जाए टोटल 4% की कमी होगा। कहने का मतलब वह जो पहले संख्या थी वो 100% था, अब जो हो गया वो 96% हो गया, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना गया? 4%, और 4% होने के कारण 20 कम हो रहा है। 1% बराबर यहाँ पर जो होगा 5 होगा। क्वेश्चन कहता है 100% इक्वल टू 100% का वैल्यू यहाँ पर जो होगा वो 500 होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक सवाल एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, एकदम एक एक चीज सीखिए, बहुत मजे से सीखिए, क्योंकि बेसिक हम पहले से आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, जब बेसिक आपको पहले से पढ़ा चुके हैं तो अब इन सभी क्वेश्चनों को देखने और समझने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे लोग एकदम परसेंटेज नहीं देखे हैं, एकदम सबसे पहले जाके परसेंटेज का बेसिक देखिए, वहाँ पर लगभग 15-16 वीडियो है। आप उन सबों को देखिए, उसके बाद एडवांस लेवल को देखेंगे तो बहुत मजे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां सवाल क्या है उसके ऊपर ध्यान देंगे। 1660, दो संख्याओं का जो अंतर है वो 1660 है, डिफरेंस जो है वो 1660 है। एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8% के बराबर है, तो छोटी संख्या क्या है? अब यहाँ पे फिर से गौर से करेंगे, एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है। अगर एक संख्या हम x देखते हैं, x का 6.5%, 6.5 लेते हैं, ठीक है, y का 8.5, y का 8.5 लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग गौर से देखेंगे, अगर इसको हम लोग काटें तो ये डेसिमल हट जाएगा, ये 13 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा। ठीक है, x यहाँ पे और y यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, x यहाँ लिखते हैं, y यहाँ लिखते हैं। ये 17 है और ये 13 है। कहने का मतलब ये 17 के रेशियो में है, ये 13 के रेशियो में। अगर देखा जाए एक 17 ये होगा और एक 13 ये होगा, ये हमने कुछ भी रेशियो में मान लिया है। अब कहता है दोनों संख्याओं का अंतर जो है x माइनस वाई का जो डिफरेंस दिया गया वो 1660 है। ठीक है, तो 17 ये में 13 ये घट जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए 4 ये बराबर 1660 है, अगर 4 से हम लोग काटते हैं तो 515 मिलेगा। कहने का मतलब 515 है,
तो छोटी संख्या कितनी होगी? छोटी संख्या कितना होगा? छोटी संख्या यहाँ पे 13 ये है, तो छोटी संख्या यहाँ पे होगी, छोटी संख्या बराबर 13 ये, मतलब 13 गुने 515। ठीक है, जो भी आंसर आपका होगा आप उसको देख लेना। 13 पचे 65 लग रहा है, तो पहला ऑप्शन होगा 7055। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है? एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं। एकदम ध्यान से देखेंगे। 1400 स्टूडेंट हैं जिसमें से 25% चश्मा लगाते हैं। अगर इसका 25% देखा जाए तो 350 होगा। ठीक है, गौर से देखेंगे। और चश्मा लगाने वाले में से 2/7 लड़के हैं। चश्मा लगाने वाले में से 2/7 लड़के हैं। अगर 7 से हम 50 को काटते हैं तो हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा 50 दूनी 100, मतलब 100 लड़के जो हैं, 100 गो लड़का है। ठीक है, स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं? तो यहाँ पर देखा जाए 350 बच्चे चश्मा लगाते हैं जिसमें से 100 बॉयज हैं। ठीक है, तो गर्ल्स यहाँ पर देखा जाए तो गर्ल्स कितने होंगे? तो यहाँ पे गर्ल्स जो होगा, टोटल 350 स्टूडेंट लोग चश्मा लगाता है जिसमें से 100 बॉयज है, तो जाहिर सी बात है 250 गर्ल्स वैसी होंगी जो चश्मा लगाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बगीचा में 60% पेड़ नारियल हैं। मानते हैं कि टोटल पेड़ x हैं। अगर 60% पेड़ नारियल है, 60% को हम लोग लिख सकते हैं 3/5। ठीक है, उस नारियल के पेड़ की संख्या में 25% आम के पेड़ है, 25% आम के पेड़ है, 1/4। और आम के पेड़ों की संख्या 20% सेब के पेड़ है, 20% मतलब 1/5। ठीक है, इतना बराबर क्वेश्चन में खुद दे के रखा है 1500। आप सभी बच्चे लोग को मैं बता दूं, बेसिक लेवल में पहले बता रही हूँ, मैं पहले 16 वीडियो में बना चुका हूँ। आप लोग जाके वहाँ पे देखिए और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। 3 से अगर हम लोग काटते हैं तो हो जाएगा 500, 5 दूनी 20, 20 पंचा 100, 100 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो 50,000 निकलेगा। कहने का मतलब कुल जो यहाँ पर पेड़ हैं वो 50,000 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 एकदम बढ़िया सवाल है, एकदम दिल को छू जाने वाली क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम समझ लीजिए कि ये आपको मैं कोचिंग में बच्चों लोगों को मैं डाउट नहीं दे पाता हूँ। समझिए, मैं इसलिए मैं ये वीडियो को बना देना चाहता हूँ ताकि वे भी बच्चे एकदम हमारे आराम से देखेंगे, क्योंकि उनको भी डाउट होती है कि सर सीट अगर देते हैं तो सीट का क्वेश्चंस नहीं है। तो अब उन बच्चों को भी ध्यान में रखेंगे और उनको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF में देखिए सभी ये सब जो क्वेश्चंस हैं, यही सब क्वेश्चंस आपको दिक्कत करेगा, तो जिसका हम पहले से छांट के बना दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? एक विद्यार्थी को 5/3 से गुना करने के लिए कहा गया, उन्होंने 3/5 से गुना कर दिया। उन्होंने 3/5 से गुना कर दिया। हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए बताया था कि 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम होगा 15, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 पचे 15, 5 पचे 25। कहने का मतलब यहाँ पर जो कंडीशन है वो 25 होगा, और यहाँ पे 5 तिया 15, 3 तिया 9, यहाँ पे 9 हो गया। जब मल्टीप्लाई करता तो 25 होता, लेकिन यहाँ पे 9 हो गया। त्रुटि यहाँ पे जो हुई, कहने का मतलब जो गड़बड़ी है, यहाँ पे जो गड़बड़ी है, रॉन्ग जो हुआ है वो कितना हुआ? 16। उसका परसेंटेज निकालना है 16/25 गुने 100। ठीक है, ये 25 से हम लोग 100 को काटेंगे 4, 16 को 4 से गुना करेंगे, हमारा जो आंसर होगा वो होगा 64%। ठीक है, कुछ एक एक सवाल एक एक बेहतर तरीके से आप लोग सीखिए और मजे से एकदम ध्यान से एकदम एक एक चीज के बारे में जानिएगा। ठीक है, इंग्लिश के क्लासेस को आप लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इंग्लिश आप लोग बेहतर तरीके से, मैं बता दिया था इंग्लिश के चैनल का नाम है एकदम SSC CGL वाले बच्चे लोग, एकदम सभी बच्चे लोग जिनको 10+2 देना है। और ये सभी क्वेश्चंस केवल SSC के लिए नहीं है, बैंक में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रेलवे के लिए क्वेश्चन सीख रहे हैं, बढ़िया से सीख रहे हैं, बस बेहतर तरीके से। इंग्लिश की क्लासेस बहुत जानदार चल रही है, पॉलिटी की क्लास आगे बेहतर चल रही है। इसी तरीके से एक एक सवाल एक एक सब्जेक्ट में बहुत जल्द ही धीरे धीरे करके मैं लाऊंगा और बहुत अच्छे मैं टीचर लेके आऊँगा। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे लोग बता रहे थे कि सर नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम आप लोग के लिए मैं अनअकैडमी पे पढ़ा दिया हूँ, क्योंकि ये लेवल का क्वेश्चन लाना बहुत जरूरी था। तो आगे इसी तरीके से एक एक सवाल को हम लोग लेके आएंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सवाल का ये दूसरा पार्ट है, एडवांस लेवल का दूसरा पार्ट है परसेंटेज का। इनका पीछे वाला जो बेसिक पार्ट है वो पहले डाला गया था,
तो आप वहां पर भी जाके देखें। और ये जो है सभी एसएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इन्होंने पूछा है। तो ये मत समझिए केवल एसएससी वाले बच्चे, क्वेश्चंस किसी के लिए भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट देखिए क्वेश्चंस कैसे हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत शिद्दत से समझेंगे, बहुत लाजवाब समझेंगे। हमारे क्वेश्चंस पहला क्या कहता है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाया, 3 चौके और 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच दौड़ने द्वारा लगाया। आप लोग सभी बच्चे लोग क्रिकेट जरूर खेले होंगे, तो जानते हैं 110 रन बनाया, जिसमें से 3 चौका मारा तो वहां से 12 रन बनाया, ठीक है। 8 छक्के मारे, 8 छक्के 48 रन बनाया। अगर देखा जाए बच्चों 12 रन और 48 रन जो है, 12 रन और 48 रन को जोड़ते हैं तो 60 रन। 60 रन जो है वो बाउंड्री से लाया है, 60 रन जो है वो बाउंड्री से, मतलब दौड़ना नहीं पड़ा है उसको विकेट के बीच। तो दौड़ना कितना पड़ा होगा 110 रन में, तो यहां पर 50 रन ऐसे होंगे जो विकेट के बीच दौड़ना पड़ा होगा। तो इसी का परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज मतलब होता क्या है, तुलना करना है। इसका परसेंटेज 50/110 गुने 100 होगा। 1 0 से 0 काट देंगे हम लोग। यहां पे देखा जाए तो 500/11 है, 500/11 है, ठीक है। यहां पे देखते हैं 11 × 5 = 55। ये तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा यहां पे देखना है। अगर हम लोग मान ले ऑप्शन से मारते हैं, कौन इतना 11 × 5 = 55 करता है। एक 45 है, एक 54 है। 54 कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि 55 होना चाहिए। ऑप्शन 45 वाला, ऑप्शन नंबर बी, मार दीजिए बी। आप निकाल के देख लो, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ये जो क्लास में मैंने आपको नोट बताया था, ये एक एसएससी ने क्वेश्चन पूछ दिया है। एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, वापस मूल संख्या लाने के लिए उसे कितना % घटाना पड़ेगा। हमने नोट में लिखाया था, नोट में मैंने ये लिखाया था, यदि किसी संख्या में, नोट में मैंने लिखाया था, यदि किसी संख्या में x% की वृद्धि कर दिया जाए और उन्हें कितना कम करें कि वह मूल संख्या में आ जाएगी, तो x अगर बढ़ाएगा 100 + x करेंगे, इंटू यहां पे 100 करेंगे, ठीक है। यदि यहां पे बढ़ाना हो, ध्यान देंगे, तो x/100 + x गुना 100 होगा, ठीक है। आगे हम लोग एक एक चीज के बारे में डिस्कस करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट, अगला सवाल यहां पे क्वेश्चन देखेंगे। एक एक चीज एकदम बहुत बेहतर तरीके से सीखिएगा, एक एक बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। एक एक चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई। यदि वस्तु को अंतिम मूल्य 1 रुपया है तो आरंभ का मूल्य क्या था। सभी क्वेश्चन में बोल रहा हूं, एसएससी ने पूछा, आप क्वेश्चन बैंक से मिला लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। और पीडीएफ अगर डाउनलोड किया तो पीडीएफ का एक एक क्वेश्चन देखिए। यही सब क्वेश्चन जो है टफ क्वेश्चन है, लगभग 300 क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल ने 2001 से लेके 2018 के बीच में पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, एक वस्तु का मूल्य x हम मानते हैं, कभी कभी x मैं मानता हूं 1%, में यहां पे x माने कुछ भी मान सकते हैं। यहां पे मान लेते हैं कोई संख्या n है, n कोई संख्या, R% अगर बढ़ाएंगे 100 + R होगा, ठीक है। और फिर R% कम करेंगे तो 100 - R होगा। क्वेश्चन को देख के आप लोग बना देंगे, लेकिन मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं ना, इस कारण से आपको बताना पड़ेगा। a + b, a - b अगर देखा जाए तो यहां पे नंबर इक्वल टू a² होगा, a² बराबर 10,000 होगा, इक्वल टू R²। 100 से 100 को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 इक्वल टू 1। यहां पे हम लोग देखेंगे n बराबर होगा, अगर ये 10,000 उधर चला जाएगा, ये नीचे अगर हम लोग देखते हैं 10,000 - R² होगा, तो ये संख्या जो होगी वो 10,000 - 10,000/R² होगा। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। जब एक खिलौना में 20% की वृद्धि हुई तो बेचे गए होगा, बये लिखा गया है, बेचे गए खिलौने की संख्या 15% कम हो गई। दुकानदार को कुल बिक्री में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। रामबाण लगाएंगे, 20 बढ़ाएंगे, 20 प्लस में लिखेंगे,
15 कम हुआ, 15 माइनस में लिखेंगे। आपको मैं पहले रामबाण पढ़ा दिया हूं, जब नहीं पढ़े जाके बेसिक में जाके पढ़िए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। 20 पंचे 100, 5 तिया 15, -3 और -15 -18, 20 में 18 घटा दिया जाए, 2 प्लस होगी और 2 जो होगा हमारा पॉजिटिव होगा, कहने का मतलब 2% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किसी सिनेमा हॉल के सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, प्रत्येक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी गई, दोनों जगह वृद्धि किया गया है, दोनों रामबाण में 25 प्लस 10 लेंगे, प्लस 25 गुने 10/100। बहुत बढ़िया से मैं पढ़ाया हूं, आप लोग जाके वहां पे देख लो। 0 से 0 कैंसिल, 0 से यहां पे कट जाएगा, प्लेलिस्ट में सभी आपको मिलेंगे। 25 प्लस यहां पे देखिएगा 12.5, तो यहां पे जो आंसर होगी वो 37.5% होगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, एक एक चीज एकदम बहुत बढ़िया से देखते चलेंगे, शिद्दत से सीखते चलेंगे, बहुत जानदार तरीके से मैं बता रहा हूं। कैट मैट लेवल के सभी क्वेश्चंस को, सभी जिस लेवल का एग्जाम होगा उस लेवल तक मैं गारंटी देता हूं आपको गणित पढ़ने की नौबत नहीं पड़ेगी। पूरी गणित 0 लेवल से, चाहे वो छोटा एग्जाम से लेकर कोई भी बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, ठीक है, कैट वोट एकदम पूरी जबरदस्त रूप से उस लेवल तक मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। मुझे समय दीजिए, मैं बता रहा हूं ना, 500 नहीं 600 1000 वीडियो तक जाएगा तो मैं लेके जाऊंगा, लेकिन एक भी लेवल्स में छोड़ूंगा नहीं। किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। 10 24 लेवल से 0 से उठाऊंगा, लास्ट तक करूंगा प्रत्येक चैप्टर का। ठीक है, एसएससी सीजीएल का मेंस जो अभी किया है 2018 वाला, कैट लेवल किया, बहुत बेहतर जानदार तरीके से। मैं इंतजार कीजिए और बस विश्वास रखिए, मेरा लाइन है ना, आप भरोसा रखिए, सिलेक्शन मैं दूंगा, तो बस भरोसा रखिए और एक एक सवाल को एकदम बेहतर तरीके से बनाइए। पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ से एक एक क्वेश्चन को कीजिए। पीडीएफ के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको दिक्कत कर रही होगी, यहां पे मैं कर देना। कोई किताब मत बनाइए, केवल पीडीएफ बनाइए। और मेरी आप सभी बच्चों को बता दो, जिसको इंपॉर्टेंट हमारी बुक की जरूरत थी, आप हमारा इलाहाबाद में नोटबुक मिलता है, इलाहाबाद से नोटबुक कुरियर करवा के मंगवा लीजिए और उसके एक एक क्वेश्चंस को बना डालिए। कोई किताब उताब मत खरीदिए। अगर किताब खरीदना है तो किरण पब्लिकेशंस खरीद लीजिए, किरण की क्वेश्चंस अच्छी होती है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, मैं सभी क्वेश्चंस को करवा दूंगा। पीडीएफ है, सही है, क्यों पैसा बर्बाद करना। पीडीएफ पूरा डाउनलोड कीजिए, प्रत्येक चैप्टर का बनाइए। वहां क्वेश्चन एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो किरण में नहीं होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन बैंक से उठाते हैं, वो भी क्वेश्चन बैंक से उठाएं, हम भी क्वेश्चन बैंक से हैं, तो सभी क्वेश्चन एकदम मैं बता दे रहा हूं, एकदम पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और एक एक सवाल लगाइए। ठीक है, पुलिस वाले बच्चे हैं, क्वेश्चन मत लगाइएगा, ये सब कोई मतलब नहीं है। आपका लेवल बहुत इजी है, केवल बेसिक लेवल को बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6वां में ये कह रहा है, एक मिश्रण में 80% अम्ल है, 80% अम्ल है और यहां पर कितना है, पानी है। सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, अगर यहां पर है ये 20 है, ये 4:1 है। अब इसको बनाना है 4:7, 4:3 बनाना है। आप सभी बच्चे को मैं ध्यान दूं, ये क्वेश्चन एकदम तुरंत बेसिक से, इसको भी एसएससी ने क्वेश्चंस को पूछा है। ये यहां 1 था, यहां 3 बढ़ाना है, ये यहां 1 था, यहां 3 करना है, कहने का मतलब 2 बढ़ाना है। टोटल भाग अगर 7 है तो कहने का मतलब 2 बढ़ाना है, 2/7 इसका आंसर होगा। ठीक है, मजेदार तरीके से। आगे क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 7 जो है मैं रेशियो में भी पढ़ाया हूं, जाके क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है इसका खर्च का जो परसेंटेज दिया है वो 80% है, 85 है, 75 है। आप मुझे बताओ, खर्च अगर इतना होगा तो इसकी बचत जो होगी वो 20 होगा, ये 15 होगा और 25 होगी। और इसकी बचत की यहाँ पे अनुपात जो दी गई है, बचत की जो अनुपात है, ये अनुपात है 8, ये है 9 और ये है 20। आप सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, ये अनुपात में है और ये परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में। गौर करेंगे, इसकी बचत जो है वो 8, 9, 20 है। अब यहाँ पे गौर से देखेंगे हम लोग, जब 8, 9, 20 है तो थोड़ा सा भी अगर हम लोग यहाँ पे गौर से देखते हैं, अगर इसकी आय देखा जाए तो ये खर्च जो है वो इसके बराबर में है, इसके बराबर में, इसके बराबर में। इसकी आय जब निकालना है तो सबका 100% निकालना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, 20% बराबर 8 होगा। जब 20% बराबर 8 होगा भाई, तो आप मुझे बताइए कि 100% बराबर कितना होगा। 5 से गुना करेंगे 100 होगा, तो ये होगा 40। तो एक की आय हम लोग निकाल लिया 40। गौर से देखेंगे, अब मुझे बताओ यहाँ पे 15% बराबर 9 है, 15% बराबर 9 है। गौर से देखेंगे, थोड़ा दिक्कत होगी। 15% बराबर 9 है
तो 5% बराबर कितना होगा? 3 होगा। मेरा लॉजिक देखिए कितना मजेदार है। अगर हम लोग 3 से काट देते हैं 5% बराबर 3 होगा। जब 5% बराबर 3 है, यदि हम लोग इसमें 20 से गुना करेंगे 100 होगा, इसमें भी 20 से गुना करेंगे 100 होगा। कहने का मतलब यह जो होगा वो 60 होगा। ठीक है, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। 25% बराबर 20 है, 100% जाएंगे 4 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 80। बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको काटेंगे 20 से 2, इसको काटेंगे 3 और इसको काटेंगे तो 4। 2:3:4, 2 3 5 और 4 9। 9 बराबर बच्चों एकदम बहुत जानदार है। ठीक है, आप लोग देखो एकदम बेहतर तरीके से बढ़िया से पढ़िए। 72,000 है। 9 बराबर 72 तो 1 बराबर 8,000। जब 1 बराबर 8,000 है बच्चों, अब क्वेश्चन क्या कहता है? ए का वेतन कितना है? ए का वेतन कितना है? ए का वेतन 2 के रेशियो में है तो कितना हो जाएगा? 16,000। ए का वेतन होगा 16,000। ठीक है, मैं बता रहा हूं ना, बहुत मजा आएगा, कभी सोच भी नहीं सकते इतना मजा आएगा। ठीक है, एडवांस पढ़ रहे हैं, बहुत जानदार है। ये भी पढ़ रहे हैं, बहुत जानदार है। कहीं भी कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए उधर से मैं एडवांस से लेके आया हूं, इधर से एडवांस लेवल में स्टार्ट कर दिया हूं, तो मजे से रहिए, तैयारी कीजिए, बिल्कुल सिलेक्शन होगी। थोड़ा एकदम संयम रखिए, धैर्य रखिए। ठीक है, क्वेश्चन आगे चलते हैं बच्चों, बहुत मजा आएगा। एक एक चीज पढ़िए, नोट्स जरूर बनाइएगा। पीछे अगर बेसिक का वीडियो नहीं देखे, बेसिक का वीडियो देखिएगा, इंतजार करते रहिए। पूरी मेंस में बता रहा हूं 200 नंबर है ना, 190 प्लस मैं दिलवाऊंगा। ठीक है, बस क्वेश्चंस करते जाइए। सवाल है, किसी परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल में किए जाने वाले खर्च, हमने बताया था आपको, अगर रेशियो में दिया गया है, हम लोग एक 12 है तो 12 रेशियो 1700, फिर हम लोग यहाँ पे 300। देखते हैं इसमें 20% की वृद्धि हो गई इसके मूल्य में। अगर 20% की वृद्धि हो गई, कहने का मतलब 240 बढ़ गया। दूसरा बार में कहता है 30%, इसका 30% अगर देखा जाए 510 बढ़ गया। ठीक है, इसका 50% एकदम आराम से 150। यदि यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं 200, 500, 700 और 800, 840, 50, 900, ये हो जाएगा 900। और ये टोटल कितना है? 3200। अब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है इसका परसेंटेज निकालिए। तुम लोग यहाँ पे गौर करेंगे, वृद्धि हुआ 900 बटा 3200 गुना 100। एकदम गौर से देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अगर 4 से काटते हैं 225 होगा, 4 से काटते हैं 8 होगा। ठीक है, यहाँ पे गौर से देखेंगे, 8 दूनी 16, 28 है, 14 तो होगा ही नहीं, 14 और 72 से होगा, 7 तो होगा नहीं, 56 तो कभी संभव ही नहीं है, 28 बिल्कुल। ये जो आंसर हो जाएगा 28 सही, 1/8%। बाकी चेंज करके देखना, देख लीजिए। 8 दूनी 16 बचेगा, यहाँ पे 6, 28 64, एक सही है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन लास्ट में देखिएगा, ऑप्शन जो लास्ट में लगेगा कि वह अप्रोक्स में जा रहा है, मार दो आंसर, कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशन करने का, है ना। एक एक चीज एकदम सीखिए, बहुत मजा आएगा, बहुत सुपर्ब लगेगी। एक एक सवाल, ठीक है। और हमारे भी जितने बच्चे हैं जो क्लास में भी पढ़ते हैं, आप सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिए। आपकी जो प्रॉब्लम्स थी वो आप यहाँ पर भी मैं खत्म कर दिया हूँ, तो आप लोग भी जानदार शानदार तरीके से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 ये है, चावल की कीमत में नया मूल्य पुराना मूल्य के आधार पे, क्या मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। मूल कीमत निकालिए, पुराना मूल्य निकालिए। रुपया गुना हमने क्या बताया था, परसेंटेज बटा वजन 12.5 गुने क्या बताया था मैंने, मूल कीमत निकालना है। 20% कमी हुआ है, 80 लिखेंगे। वेरी गुड। इससे इसको काटो बच्चों 400 इसको काटो 200। जब 12.5 से 100 होगा 8 बार में, 200 होगा 16 बार में। 16 इज माई आंसर। क्वेश्चन नंबर बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में क्या है, अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि हुआ, जिस कारण से 24। अब यहाँ पे अगर इसका मूल कीमत निकालना है, देखिएगा यहाँ 24 बटे 50 गुना 100 बटे 4। इसको अगर हम लोग यहाँ पे काटते हैं 2, 8 तिया 24। एक अंडा का दाम है 3 रुपया, 1 दर्जन अंडा का दाम कितना होगा, 36। मैं जैसे बता रहा हूँ, लॉजिक जैसे मैं बताया हूँ, ये सब ये कहाँ से आया, जाके वीडियो देखिए। नया मूल्य पुराना मूल्य बेसिक में हम बताए हैं, ठीक है। बाकी इसको बेसिक से लगाएंगे, बहुत लेंदी जाएगा। तो हम लोग पार्ट नंबर 2 को यहीं पे खत्म करते हैं। ध्यान दे बच्चों, इंग्लिश क्लासेस पर एकदम कंटिन्यू बने रहेंगे, क्योंकि एकदम एग्जाम्स बहुत नजदीक है। एंजल इलाहाबाद, एकदम आप लोग इंग्लिश क्लासेस में जाके एकदम कंटिन्यू पढ़िए। सर भी एकदम कंटिन्यू, एकदम वो भी टाइम नहीं समझिए कि 400-500 के बैच लेने के बाद भी एकदम उनके पास टाइम नहीं रहने के बाद, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ कि सर कंटिन्यू बनाए रखिएगा, ठीक है। वहां पे जाइए,
चैनल को बनाइए, मतलब चैनल को जाके देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे कंटिन्यू उसको कीजिए और बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, हमारे वीडियो प्यारे बच्चों अच्छा लगे जरूर शेयर कीजिए। मैंने आज तक नहीं बोला है सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये आपको लगता है आप खुद करोगे, नहीं लगता है किसी के कहने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो आपको कहीं से देख नहीं रहा हूं कि आप किस स्टेट में हैं, किस जगह पे हैं। अच्छा लगेगा आप जरूर बताओगे, ठीक है, लेकिन बस यही बोलते हैं अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए, उन सभी बच्चों के पास पहुंचाइए जिनको इनकी जरूरत है। ठीक है, जो अभी तक वंचित हैं, अच्छे से कोचिंगों में नहीं मिल पाती है पैसे देने के बावजूद भी। सभी बच्चे लोग बोलते हैं कि सर ऑनलाइन क्लासेस चलाइए, पेड क्लासेस चलाइए। क्यों चलाएं यार, एक बार पैसा कमा लेने से क्या होगा। सभी बच्चे को पढ़ने दीजिए, पूरी पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ओके, गुड बाय, थैंक यू। तो आज हम लोग एडवांस लेवल का परसेंटेज में आगे पार्ट हम लोग लेके आए हैं, तो वो पार्ट नंबर 3 है। तो सभी बच्चे लोग एक एक सवाल को एकदम ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे फेसबुक पेज पे। सवाल ये है कि दिया है कि ए की 10%, बी की आई के 15%, सी की आई के 20% के बराबर में है। अगर देखा जाए 10% का आ रहा है, 10 हम लोग लिखते हैं, बटा 100 कट जाएगा। बी का आ रहा है 15%, 15 बटा 100 ये भी कट जाएगा इसके साथ। ठीक है, सी का आ रहा है, सी 20%, 20 20 बटा 100 ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पे 5 से हम लोग काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चौक 20। अब मैं इसीलिए मैं आपको बताया था ना, एडवांस लेवल तुरंत समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एडवांस लेवल के लिए बेसिक हमने पढ़ा दिया था, तो रेशियो में पढ़ाए हैं 2a 3b 4c है, एलसीएम हो जाएगा 12। कहने का मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर होगा 6 4 3। अब क्वेश्चन दिया गया है इन सबों का कुल योग 7800 है। 6 4 10 3 13, 13 बराबर अगर वहां पे 7800 दिया गया है क्वेश्चन में, 13 6 78, एक बराबर जो होगा वो 600 होगा। क्वेश्चन कहता है बी की आई कितनी है, 4 24, बी की आई 2400 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, एक व्यक्ति ने अपने धन का, एक व्यक्ति के पास टोटल धन था 100%, 50% अपने पुत्र को दे दिया, 50% वो पुत्र को दे दिया, चलिए देने, 30% पुत्री को दे दिया, 30% पुत्री को दे दिया, 80% उन्होंने दे दिया। कहता शेष, शेष कितना बचा 20%। अगर शेष वह 20% बचा है, गौर से देखेंगे, शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट में दे दिया। 20 का अगर 80% अगर देखा जाए तो 16% वह किसी ट्रस्ट में दे देता है। यदि अब उसके पास यहां पर देखा जाए 20 में से 16 चला गया तो बचा 4%, और 4% इक्वल टू क्वेश्चन में दिया गया 16,000। तो 1% बराबर जो होगा यहाँ पे 4 चौक 16 मतलब 4000 होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है तो उसके पास प्रारंभ में कितनी राशि थी, 4 लाख रुपया था। कहने का मतलब कितनी थी, 4 लाख होगा। 1% बराबर निकल जाएगा तो वहां पर निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देख लिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, एक एक सवाल एकदम बढ़िया से सीखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा बच्चों देखेंगे कैसे है। ठीक है, एक एक चीज एकदम बढ़िया से सीखिए, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ए और बी का मासिक वेतन मिलाकर 40,000 है। ए और बी का मासिक वेतन मिला के 40,000 है। ए 85% खर्च करता है और बी अपने 95% खर्च करता है। ध्यान दीजिएगा, ये 85% खर्च करता है, ठीक है, और बी 95% खर्च करता है। तो ये बचाता कितना है, ये 15% बचाता है और ये 5% बचाता है। क्वेश्चन कहता है उनकी बचत बराबर है। ये का 15% इक्वल टू बी का 5%, 5 एक 5, 5 तिया 15, 3 ये बराबर बी, ये यहाँ पे बी यहाँ पे। कहने का मतलब ये 1 1 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए की बचत अगर 1 है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ए की बचत, ए का बचत यहाँ पे क्वेश्चंस में ध्यान से देखेंगे, ए का 15%, बी का, ठीक है, ए का 15%, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए की बचत और बी की बचत आपस में बराबर है। ठीक है, यदि यहाँ पर देखा जाए ए की बचत 15% है, बी का 5% है। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो बी का जो वेतन होगा वो 3 होगा और ये 1 होगा। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे गौर से देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन में दिया गया है, यदि ए बराबर 1, अगर इस 1 और ये 3 4 बराबर अगर क्वेश्चन दिया गया 40,000 है, तो 1 बराबर जो होगा वो 10,000 होगा। क्वेश्चन में कहता है तो ए का वेतन रुपये में कितने हैं, तो ए का वेतन जो होगा वहां पे, ए का वेतन जो होगा वहां पे 10,000 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एकदम देख के कह सकते हैं हम लोग
ठीक है। नॉर्मली चेक करना है, चेक कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग इसका 1 मिनट, ए का अगर हम लोग 1000 लेते हैं तो बी का कितना होगा, 3000 होगा। इसका यहाँ पे 15% यहाँ पे देखेंगे 1500 होगा, और इसका यहाँ पे 5% देंगे, ये भी 1500 होगा। कहने का मतलब इनकी बचत आपस में बराबर है। ये 1000 मतलब 10,000 लिख सकते हैं, 30,000 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक प्रकार के द्रव में 20% जल और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव के 10, पहला जो द्रव है वो 10 अंश मतलब कुछ भी है, मान लीजिए कोई मात्रा दिया गया, दूसरा 4 है। अगर यहाँ पे गौर से देखेंगे 10 का अगर 20% अगर देखा जाए तो वो 2 होगा, ठीक है, और 4 का अगर 35% अगर देखा जाए तो कितना होगा, 1.4 होगा। टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 14। ये टोटल कितना हो गया, 3.4। 3.4 14 का कितना परसेंट होगा, ठीक है, जो भी होगा आप लोग निकाल लेना, ठीक है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत है नहीं। 1 0 से काट लेना, 1 0 यहाँ से हटा देना, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 7, 170/7 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, 12 सती 84 नहीं होगा, 24 सतह 24 44 से 24 वाला होगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग देख लेते, ठीक है। आगे एक एक सवाल को एकदम बेहतर तरीके से सीखिए और मजे से सीखिए, एक एकदम बेहतर से एकदम एक एक चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। जब इसकी पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी एडवांस लेवल 1 की, तो एडवांस लेवल 2 होगा, वो मेंस और कैट लेवल MBA लेवल्स की क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आगे है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, 400 मिली विलियन में जिसमें 15% अल्कोहल है, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए कि ताकि मिश्रण में अल्कोहल की सांद्रता 32% हो जाए। आप सभी बच्चे लोग को मैं बताया था, इस प्रकार के क्वेश्चंस में एकदम एक ही लाइन लगाना है, घोल गुने अल्कोहल मिला रहा है, अल्कोहल का परसेंटेज नहीं लेंगे तो दूसरा परसेंटेज हम लोग को लेना है, तो वो 15 होगा। बेसिक में जाके मैं पढ़ा दिया हूँ, घोल के आधार पे जाके वहां पे पढ़िए, ठीक है। परसेंटेज लेना 85 और दूसरा 32 है, ये हो जाएगा 68 - 400। एकदम मजे से बनाइए, 17 × 5 = 85, 17 × 4 = 68, 4 से काटेंगे 100, 500 में 400 चला गया, 100 ml। तो देखिए कुछ कुछ चीजें बनाने के लिए ट्रिक्स भी यूज करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी यूज करना पड़ेगा, लॉजिक भी यूज करनी पड़ेगी। इन सब क्वेश्चंस को ट्रिक से ही बनाने से बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6वां देखिएगा। 6वां क्या है, एक दूध वाले के पास 2 प्रकार का दूध है, एक प्रकार के दूध में 10% पानी है, दूसरे प्रकार के दूध में 20% पानी है। यहां पर देखा जाए, पहला दूध है 90 लीटर, दूसरा दूध है 60 लीटर, और 90 में पानी है 20%, 20% हो जाएगा इसका 18, 10% पहले प्रकार, एक प्रकार के दूध में 10% पानी है, अगर यहां पर इसका 10% देखेंगे हो जाएगा 9, और दूसरे प्रकार में देखेंगे 20%, 60 का अगर 20% देखेंगे तो 12 हो जाएगा। टोटल अगर देखते हैं तो हो गया 150, और यहां पर टोटल देखेंगे तो हो जाएगा 21। क्वेश्चन कहता है तैयार किए गए मिश्रण में कितना परसेंटेज होगा, 21/150 × 100, 7 या 21, सॉरी काटेंगे 50 से, 50 या 150, 50 दूनी 100, ठीक है, 3 7 21, 7 दूनी 14%, यहाँ पे आंसर इसका होगा, है ना। आगे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां नंबर का सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, शुद्ध दूध में भरे किसी बर्तन में मिश्रण में पढ़ा दिया हूं मैं, 20% दूध निकालकर उतना ही पानी मात्रा मिला दिया जाए। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई। यहां पर गौर से सभी बच्चे लोग देखते हैं, सबसे पहले 100% था, मान लीजिए अगर 20% निकाला तो 1/5 निकाला, 4/5, फिर से 20% निकाला 4/5, फिर से 20% निकाला 4/5, 25 से काटेंगे 25 चौक 100, 4 चौक 16, 16 256, और 256 को अगर हम लोग 5 से भागा देंगे तो हो जाएगा 51.2%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8वां, बहुत बढ़िया सवाल है। मैंने बोला सभी क्वेश्चन ये एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए, एसएससी ने सभी क्वेश्चंस को पूछा है, बहुत जानदार क्वेश्चंस है, ठीक है। आपको एसएससी के क्वेश्चन बैंक से इन सभी क्वेश्चनों को मिला सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत जानदार है, बहुत बेहतर तरीके से पढ़िए, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8वां ये है कि एक स्कूल के छात्रों की संख्या में हर एकांतर वर्ष 10% की वृद्धि और कमी होती है। 2002 कमी होती है, वर्ष 2002 नहीं होगा, 2000 होगा। 2000 में वृद्धि हुई है तो 2003 में 2000 की तुलना में
छात्रों की संख्या कितनी वृद्धि हुई। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिएगा, 2002 नहीं होगा, 2000 होगा पहले बार में। कहने का मतलब 2000 से पहला साल गया 2001, फिर गया भाई 2002, फिर गया 2003। ये ग्राफ इसलिए समझा दिया ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे 10% की वृद्धि होगी, यहाँ पे 10% की कमी होगी, यहाँ पे 10% की वृद्धि होगी। अगर यहाँ पर देखा जाए पहले 100 था, अब क्या है 10% की वृद्धि होगा 11/10, 10% की कमी होगा 9/10, 11% की वृद्धि होगा 11/10। जब इसको हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 108.9 और ये 100 था 108.9 हो गया। कहने का मतलब 8.9% की जो होगी वो क्या वृद्धि होगा। अब बोलोगे सर इतना मल्टीप्लीकेशन आपने कैसे जल्दी किया, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो किया, 11 गुना 121, 121 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 10,089 होगा, क्योंकि 21 का पहाड़ा आप लोग जानते हैं 21 9 89, 189 होगा और उधर से 9 900, 900 और 189 1089। ठीक है, कैलकुलेशंस बढ़िया से करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो कैलकुलेशंस करने के लिए थोड़ा पहाड़ा वहाड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। कैलकुलेशंस के लिए एक एक चीज में मैंने बेहतर तरीके से बताया हूं। तो आगे हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस को बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नेक्स्ट क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अगला सवाल क्या है, वाह वाह कितना बढ़िया क्वेश्चन। कोलकाता से किसी स्थान का बस किराया तथा रेलगाड़ी किराया क्रमशः 20 रुपया 30 रुपया है। थोड़ा एकदम ये मूर्ख बनाता है क्वेश्चन, देखिएगा बस और ट्रेन पहले लिख लीजिएगा, लेकिन लास्ट में देखिए गड़बड़ किया होगा। रेलगाड़ी के किराए में 20%, रेलगाड़ी के किराए में 20%। ठीक है, चलो ये बस है 20 और रेलगाड़ी है 30। ठीक है, रेलगाड़ी के किराए में 20% और बस के किराए में 10% की वृद्धि हुई। अब उल्टा अनुपात पूछ रहा है, तो रेलगाड़ी के नए अगर 30 में से 20% बढ़ा देगा तो 6 बढ़ाएगा, कहने का मतलब ये 36, 20 में से 10% बढ़ाएगा 22। सवाल कहता है रेलगाड़ी के नए किराए और बस के किराए के अनुपात, रेलगाड़ी हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 22। उल्टा दे दिया गया क्वेश्चन में 18:11। ठीक है, 18:11 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए के वार्षिक वेतन का 20% बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए का वार्षिक वेतन ए का 25% और बी का मासिक वेतन बी का मासिक वेतन ए का 25%, ए गुना 25, बी के 80 है, बी गुना 80। एकदम आराम से रिलैक्स से, ए 5 से काटेंगे 5, ए 5 से काटेंगे 5, 16 हो जाएगा। ए बटा बी बराबर 16/5, ए के स्थान पे 16, बी के स्थान पे कितना होगा 5 होगा। दूसरा बार का क्वेश्चन कहता है, ठीक है, बी का सी के 40% के समान है। 40% मतलब 2/5, सी को खींच लाइए, बी बटा सी बराबर 2/5। अब हम लोग यहाँ पे एक रेशियो निकाल लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 16:5 और फिर 2:5। देखते हैं, 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, ये निकल गया। अब सवाल क्या कहता है ना, सी का वार्षिक वेतन 6 लाख है, सी का वार्षिक वेतन 6 लाख है, 25 है यहाँ पे, 25 बराबर 6 लाख है। तो ए का मासिक वेतन बताइए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये वार्षिक वेतन यहाँ पे दिया गया है 6 लाख है, तो 6 लाख को अगर हम लोग नॉर्मली अगर देखते हैं, 6 लाख से नॉर्मली को अगर हम लोग 12 से भागा दे दें तो ये 50,000 इसका मासिक वेतन में आ जाएगा। और 25 बराबर 50,000 है, तो 1 बराबर जो होगा वहाँ पे 2,000 होगा। ठीक है, 1 बराबर जब 2,000 होगा तो ए का मासिक वेतन कितना है, ए का मासिक वेतन 32 है, 32 को अगर 2 से गुना करते हैं हमारा आंसर हो जाएगा 64,000। जितना खतरनाक क्वेश्चन उतना खतरनाक कैलकुलेशन। ठीक है, आगे एकदम बढ़ते चलेंगे एक एक चीज को। देखिए कोई भी क्वेश्चंस में कितना टाइम लग रहा है, ये मत समझना कि सर फास्ट है। फास्ट कहाँ हूं यार, पहले तो 16 वीडियो में पढ़ा चुका हूं, पहले सभी तो मैं बेसिक में दे चुका हूं, अब तो केवल सॉल्यूशंस करना है। कितना मजा आ रहा है ना, है ना। तो इसी तरीके से एग्जाम्स निकालना है कि नहीं। पढ़ना है तो आप 16 वीडियो जाके पिछला वाला जाके पढ़िए। ये तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस तभी होगी जब आपकी पहले से पढ़ाई होगी। पहले आप जाके एकदम बेहतर तरीके से एक एक सवाल को एकदम पहले परसेंटेज में जाके पढ़िए, मजा आएगा। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुष में 5% बढ़े एवं महिला में 6% बढ़े तो जनसंख्या कितनी होगी। अगर क्वेश्चन में देखा जाए, पहले हम बता दे रहे हैं, ये 10,000 था, अब 10,540 हो गया।
कितना बढ़ा, 540 बढ़ा। अगर रेट देखते हैं 540 जो है वो 10,000 का कितना परसेंट है, तो निकलेगा 5.4%। एग्जामिनेशन व्यू से बनाएंगे तो पुरुष का होगा 5%, इसका होगा 6%, एलिगेशन लगा देंगे 5.4, इस केस के बीच का डिफरेंस 0.4, इस केस के बीच का डिफरेंस 0.6, 3:2 होगा। मजा आ रहा है? ठीक है, 3:2 होगा। क्वेश्चन कहता है कितनी महिलाएं हैं, महिला इधर वाला 2 भाग है, 5 भाग बराबर 1000, 1 भाग बराबर 200, और जब 1 भाग बराबर 200 है तो 2 भाग बराबर पूछ रहा है, तो महिला जो होगी 2 भाग बराबर होगा 400। जो बंदा बेसिक से लगाना चाहेंगे x मानेंगे, 10,000 माइनस x होगा। पुरुष 5% बढ़ता है तो महिला मान लेते हैं, ये महिला है, महिला 6% बढ़ेगी, 106/100 मान लेंगे। पुरुष 5% बढ़ेगा, 105/100 मान लेंगे। इक्वल टू दिखा देंगे 10,540। ये ओल्ड वर्जन है जिसको फॉलो नहीं करना है, लेटेस्ट वर्जन। स्मार्ट रूल लगाओगे तभी बेहतर तरीके से एग्जाम्स बेहतर तरीके से निकलेगा। तो पार्ट नंबर 3 हम लोग मजे से पढ़ें, ठीक है। सभी बच्चे लोग एक एक चीज के बारे में एकदम ध्यान देंगे। इंग्लिश की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे होंगे। जो बच्चे लोग नए जुड़े हैं, इंग्लिश के चैनल का नाम मैं बता दूं, एंजल इलाहाबाद है, या तो इंग्लिश बाय धीरेन्द्र यादव लिख सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी पे मतलब जो पाइप एंड टंग की डिस्काउंट जो जो यहाँ पे नहीं है वहां पे है, क्योंकि वहां पे भी थोड़ा मैं नंबर सिस्टम यहाँ पे नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, क्योंकि एक्चुअली ऐसा है ना कि ये सब चैप्टर भी यहाँ तो एडवांस लेवल देना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम लोग इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू, नमस्कार आप सबों को हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग एडवांस लेवल परसेंटेज का अगला क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो सभी बच्चे लोग ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा। क्वेश्चंस क्या है, एक एक क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे होगा, वो क्या है ध्यान दीजिएगा। किसी आदमी को वर्ष 2008 में 8800 रुपया वार्षिक वेतन के रूप में प्राप्त हुआ। कहने का मतलब 2008 में उसको प्राप्त हुआ 8800 रुपया, ठीक है। कहता है जो उसके वर्ष 2006 के वेतन से 10% अधिक था। अगर 2006 में उसका वेतन अगर देखा जाए 100% है, अगर यहाँ से अगर 10% अधिक है, कहने का मतलब हम लोग इसको कह सकते हैं कि अगर ये 10% अधिक है तो 110% इक्वल टू कितना होगा, 8800 रुपया होगा। तो क्वेश्चन कहता है तो 2006 में उसका वेतन कितना था, 100% कितना था। मैं तो देख के आंसर लग रहा है कि 8000 होगा। 8000 का 10% 800 बढ़ा होगा तभी जाके 8800 होगा। लेकिन जब अगर हमको यहाँ पे सॉल्व करना है 100% इक्वल टू 8800 को डिवाइड करेंगे हम लोग 110 से, और फिर हम लोग 100 से इंटू करेंगे। इन कंडीशंस में यहाँ पे आंसर हम लोग को मिलेगा 8000, ठीक है। अगला सवाल, एक एक चीज एकदम ध्यान से देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष के आरंभ में कुल जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है। यदि 1 जनवरी 2001 को जनसंख्या 5 लाख थी तो 1 जनवरी 2004 को यह कितनी हो जाएगी। एकदम ध्यान से देखेंगे सभी बंदे लोग, एकदम क्वेश्चंस को समझिएगा। सबसे पहले देखिए 2001 से 2002 तक गया, फिर 2002 से 2003 तक गया, फिर 2003 से 2004 तक गया। अगर यहाँ पर क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, अगर यह 5 लाख था, अगर 4% करके प्रत्येक साल बढ़ेगा तो 104/100 होगा, और फिर से 104/100 होगा, फिर से 104/100 होगा। यहाँ पे गौर करेंगे 5 जीरो से 5 जीरो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये 5 से अगर हम लोग 10 को काटेंगे 2 होगा, 2 से अगर इसको हम लोग काट देते हैं 52 होगा। 104 को 104 से गुना करेंगे 52 गुने तो हो जाएगा यहाँ पे 108 16, ठीक है। अब यहाँ पे एक और से देखते हैं, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 5 50 से ये 55,000
सही है, मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा 56242, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इतना, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हमने ऑप्शंस देखा 6 4 2, सही, आप लोग देख लीजिएगा जो भी होगा यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर होगा वही होगा। ये सब सभी सवाल एसएससी सीजीएल ने क्वेश्चंस को पूछा है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर नोट्स में देखते होंगे। क्वेश्चंस क्या है, अब यहाँ पे गौर से देखेंगे। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए और जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाए, तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या क्या है। अगर स्त्री की संख्या वहाँ पे अगर हम लोग x लेते हैं तो पुरुषों की संख्या जो होगी वहाँ पे वो 15,000 माइनस x होगा। गौर से देखते हैं, अगर यहाँ पर स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि होगी, 110/100 हम लोग लिखेंगे, और पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि होगी तो हम लोग 108/100 लिखेंगे, जिस कारण से जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो गया। कहने का मतलब ये 16,300 हो गया। अब आप लोग इसको कैसे भी कैलकुलेशंस करेंगे, जैसे भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कैसे बनाना चाहूँगा वो सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। पहले 15,000 था, अब 16,300 हो गया। जब ये 16,300 हो गया, कहने का मतलब है यहाँ पर 1,300 बढ़ा है, तो देखेंगे 1,300 जो है वो 15,000 का कितना परसेंट है। 2 0 कैंसिल करते हैं, 1 0 से 1 0 को काटते हैं, 5 से काटते हैं 26 और 5 से काटते हैं 3, 26/3%। अब यहाँ पे गौर करेंगे, एक हम लोग यहाँ पे लेते हैं 8%, एक यहाँ पे हम लोग लेते हैं 10% और यहाँ पर लेते हैं हम लोग 26/3%। देखिएगा, अगर इस 3 को यहाँ पर अगर कंपेरिजन से देखा जाए, अगर 3 को हमको हटाना है तो 3 को अगर हम यहाँ पे हटा दें तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये 30% हो जाएगा, और 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये 24% हो जाएगा। गौर से देखिएगा, एक तुलना जब करेंगे, एक 8 था, एक 10 था, एक 26/3 था। इस 3 को हटाने के लिए हम सबों में से 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना आ गया। ये और ये इसके बीच का डिफरेंस 2, इसके बीच का डिफरेंस 4। कहने का मतलब इन दोनों के बीच का जो अनुपात है वो 2:1 होगा। कहने का मतलब है स्त्री कितनी होगी, तो स्त्री 10% वाला था, स्त्री 1 भाग है, तो स्त्री जो होगा वो टोटल यहाँ पर देखा जाए 1 और 2 3 भाग, 1/3 इंटू हम लोग 15,000 कर सकते हैं। कहने का मतलब इसका जो आंसर होगा वो 5,000 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम लोग देखते हैं। एक सवाल एकदम ध्यान से देखते चलेंगे, एक चीज़ के बारे में सीखते चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो बेसिक से अगर बनाना हो तो आप इस मेथड से बना सकते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग एलिगेशन से ही बनाते हैं, तभी हम लोग का बेहतर होगा, ठीक है। अब हम लोग गौर से देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर का सवाल। क्वेश्चन में कहता है किसी शहर की जनसंख्या वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 0.5% की कमी हो जाती है। कहने का मतलब अगर कोई शहर है तो वहाँ पे बढ़ रहा है, तो अगर बढ़ रहा है तो वहाँ पे प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है कितना, 2.5, और प्रत्येक वर्ष वहाँ पे घट जो रहा है वो 0.5। अगर देखा जाए इन्हें टोटल कितना बढ़ रहा है, 2% बढ़ रहा है, और टोटल अगर 2% बढ़ रहा है तो 2 लगातार साल में कितना बार बढ़ेगा। कहने का मतलब 2 + 2 + 2 गुने 2/100 होगा। कहने का मतलब 4.04% हमारा जो होगा वो क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देंगे। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां बहुत ही बढ़िया सवाल है। एकदम सभी बच्चे लोग एकदम एक चीज में एकदम ध्यान से देखते चलेंगे। क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस एकदम मैं सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट के बारे में कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है
इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। ध्यान से देखिएगा, 1/5 स्त्री है। अगर 1/5 स्त्रियां हैं तो कहने का मतलब यहाँ पे 5,000 होगा, 1/5। जो बचेगा वह पुरुष होगा, जो बचेगा वह पुरुष होगा, 20,000 पुरुष होगा। ठीक है, उनमें से 5% पुरुष। अब इसका 5% अगर हम लोग निकालते हैं तो निकल जाएगा 1,000। ठीक है, 40% स्त्री, इसका अगर 40% हम लोग निकालते हैं तो ये निकल जाएगा 2,000। अब हम लोग ध्यान देंगे, ये जो है अशिक्षित है, अनएडुकेटेड है। 3,000 अशिक्षित हैं, तो यहाँ पे 25,000 में 3,000 को अगर हम लोग हटा दें तो शिक्षित जो होगा, एडुकेटेड पर्सन जो होंगे वो 22,000 होंगे, और उसका परसेंटेज निकालने कह रहा है तो 22/25 गुने 100 करेंगे। जब यहाँ पे हम लोग कैंसिल करते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो 88% होगा। ठीक है, तो एक चीज़ एकदम ध्यान से देखिए, सभी टाइप के क्वेश्चंस को एकदम मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सभी बच्चे लोग एकदम एक एक क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से देखेंगे। सभी क्वेश्चंस बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। 50 छात्रों की कक्षा में औसतन 70% अंक प्राप्त किए। अगर 50 का औसत यहाँ पे दिया गया है 70 है, ठीक है, माइनस 25 छात्रों ने औसत 60 किया। 25 ने यहाँ पे देखा जाए तो 60 किया, और 24 ने 80, 24 ने जो किया वो 80 किया। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कहता है तो अंतिम छात्र ने, ध्यान दीजिए, यहाँ 50 छात्र का एवरेज मैं लिया हूँ, 25 छात्र का एवरेज यहाँ पे और 24 छात्र का एवरेज यहाँ पे। तो अगर 50 छात्र में 49 छात्र का टोटल अगर हम लोग घटा दें तो यहाँ पे जो आंसर होगा 50 गुना 70 हम लोग देख सकते हैं 3500 होगा। 25 छक 150, 1500, 24 अट्ठी 192, 1920 होगा। ठीक है, यहाँ पर गौर से देखते हैं, ये 3500 होगा, ये हो जाएगा 3420। जब 3500 3420 को हम लोग घटाएंगे तो इसका जो आंसर होगा वो 80% होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, आगे हम लोग सवाल के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सभी बच्चे लोग एकदम गौर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 900 अधिकतम अंकों में से एक 900 अंक है, ये 72% लाते हैं। अगर इसका 72% देखा जाए तो 9 को 72% देखा जाए तो हम लोग 9 से 63, 9 18, 648, और दूसरा 700 है, का अगर हम लोग 80% देखते हैं तो 560 होगा। अब क्वेश्चन कहता है कि टोटल का कितना परसेंटेज है। अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 1208 आएगा, और ये टोटल को जोड़ते हैं तो 1600 होगा। जब इसका परसेंटेज निकालना है तो 1208 को हम लोग ऊपर में लिखेंगे, 1600 को नीचे गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब यहाँ पर हम लोग गौर से देखेंगे, जब इसको कैंसिलेट हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग मिलेगा 75.5%। ये जो होगा हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में 8वां नंबर का सवाल आज का ये है, दोनों विषय के आधार पे परीक्षा में हमने पढ़ाया था आपको बेसिक लेवल में। जो बंदा बेसिक लेवल नहीं देखे हैं जाके सबसे पहले बेसिक लेवल को देखिए, उसके बाद आपको बेहतर तरीके से और समझ में आएगा। सवाल में गौर से देखेंगे, किसी परीक्षा में 73% पहला विषय में है, इसमें अगर 73 विषय पास मतलब है और दूसरा में 70 है, पास दोनों में पास। हमने आपको बताया था
अगर एक में पास, इसमें पास और दोनों में पास दिया गया, डायरेक्ट घटा देंगे 64%। अगर देखा जाए 143 में 64 अगर हम लोग घटाते हैं तो हम लोगों को मिलेगा 679%, और ये जो निकलेगा पास निकलेगा। तो यहाँ पर अगर फेल देखा जाए तो 21% होगा। जो फेल विद्यार्थियों की संख्या दी गई है 6300, 1% 21 या 63, 1% इक्वल टू 300। यदि 100% के बारे में डिस्कस हम लोग करते हैं तो 100% बराबर 30,000 स्टूडेंट होगा। आगे हम लोग ध्यान देंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां नंबर का सवाल। तो जब भी एग्जाम्स हम लोग आएगा तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां नंबर का क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। एक परीक्षा के प्रति 100 अंक के 3 विषय हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर एक परीक्षा 100 अंक के 3 विषय हैं, 3 विषय अगर 100-100 करके अगर देखा जाए, 100 + 100 + 100, तो टोटल यहाँ पर देखा जाए तो 300 अंक होगा। और इसमें से पहला स्टूडेंट मतलब जो है वो टोटल कहता है कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त किया, कहने का मतलब 210 अंक प्राप्त किया, जिसमें से पहला विषय में 60%। इसका अगर वो 60% लाता है तो 60 नंबर लाएगा। दूसरे विषय में अगर 80% कह रहा है तो कहने का मतलब 80 नंबर लाएगा। तीसरे नंबर अगर दोनों को जोड़ के देखते हैं तो 140, 140 में अगर हम लोग 70 जोड़ेंगे तभी जाके 210 होगा। कहने का मतलब तीसरे विषय में जो नंबर लाएगा वह 70 लाएगा। तो ये पार्ट नंबर यहीं पर खत्म होता है एडवांस लेवल का। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की क्लासेस आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। ये चैनल का नाम मैं बता दे रहा हूं, और जितनी भी रेस्ट यहाँ पर नंबर सिस्टम्स ये सब जो चैप्टर्स है वो अनअकैडमी पे भी मैं बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा दिया हूं। ट्रिगोनोमेट्री कंटिन्यू चल रही है, एक एक चीज एकदम ध्यान से पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। आज के लिए यहाँ पे ओके, गुड बाय, थैंक यू। बच्चों, तो आज हम लोग अपने परसेंटेज के एडवांस लेवल 1, और ये मैं बात बता दे रहा हूँ, एडवांस जितने भी लेवल में पढ़ा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल्स ने बहुत ही बेहतर तरीके से पूछा है। 2017 तक जितने भी पीटी के एग्जाम्स में क्वेश्चन एसएससी सीजीएल्स ने पूछा है, इन सभी क्वेश्चनों को मैं एक एक बेहतर क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं। इन सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखेंगे और बेहतर तरीके से इसका सॉल्यूशंस मैं बता रहा हूं। आप जाके पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे फेसबुक पेज पे जाके, और वहां पे पीडीएफ में जाके देखिएगा कि एक एक क्वेश्चंस मिला के देख लीजिए कि 1999 से लेके 2017 के पीटी के एग्जाम्स तक जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए थे, ठीक है, 2018 में तो अभी हुआ नहीं है, 2018 में मेंस हुई थी 2017 वाला, लेकिन 2017 तक पीटी में जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है, इन सभी क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं। ऑल माय डियर्स, सबसे पहला क्वेश्चन आज का आपके स्क्रीन पे होगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस को लॉजिक से देखेंगे, मैं बहुत बेहतर तरीके से आपका इसका सॉल्यूशन दूंगा। एक परीक्षा में पास नहीं होगा, वहां पे ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला, पास वहां पे नहीं होगा। ए को जो है वो बी की अपेक्षा, एकदम ध्यान से देखिएगा हमारा कैसे मैं बता रहा हूं, 25% अधिक अंक मिला, ठीक है। उसमें बी को अगर सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिला, ठीक है, बिल्कुल सही है। सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला, एकदम बेहतर तरीके से देखते चलेंगे। यदि डी को 500 में 320 अंक मिला है, सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, 320 अंक मिला है, और आप सभी बच्चे लोग एकदम गौर से देखेंगे, जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इतने मेहनत से मैं आप लोगों के लिए एक एक वीडियो देखिए, एक एक दिन में 2-2 वीडियो आ रहे हैं, तो आसान नहीं है बेटा, मेहनत करना पड़ता है। अभी देखिए क्लास में छोड़ के तुरंत भागे भागे आया, अभी एक नहीं 4 पार्ट वीडियो शूट करना है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एकदम कमेंट जरूर कीजिए, कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं, आगे क्वेश्चंस लग रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 320 है। अब क्वेश्चंस कहता है तो ए को कितने अंक मिले होंगे। अगर हम यहां से यहां जाएंगे तो 25% बढ़ाना पड़ेगा, और 25% बढ़ाना है कहने का मतलब 5/4 होगा, सही है।
अब हम लोग सी तक पहुंच गए, सी से हमको बी में जाना है और यहां से 10% कम हो गया, 10% कम हो गया मतलब 9/10 हो गया। ठीक है, अब यहां से यहां तक जाना है, फिर 25% बढ़ाना है, फिर हम लोग लिखेंगे 5/4 हो गया। अब बराबर हमको दिखा देना है। अब यहां पे सभी बच्चे लोग एकदम एक एक चीज के बारे में ध्यान से देखेंगे। 4 चौक 16, 160 होगा, 160 से काटेंगे तो 320 कट जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, 9 × 5 = 45 और 5 × 2 = 10, 45 × 10 बराबर इनकी जो मार्क्स होगी वो 450 होगा। दैट्स योर ऑप्शन इज बी नंबर। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है बच्चों, एक विद्यालय में 90 छात्र अंग्रेजी में पास होता है, 85 छात्र गणित में पास होता है। हमने वहां पे बेसिक लेवल 1 में देख लिया, बताया है आप लोगों को। वहां पे 16 पार्ट में वीडियो है बच्चों, आप जाके वहां पे परसेंटेज का देख लेना। वहां पे एक एक बेसिक में बताया हूं, यहां पे मैं बेसिक नहीं बता पाऊंगा। अगर 90 छात्र अंग्रेजी में पास हुए और 85 इसमें, तो 90 + 85 अगर देखा जाए तो 175 टोटल है। तो 175 में 100% हम लोग घटा देंगे, तो यहां पर 75% जो होगा वो दोनों में होगा, और 75% इक्वल टू क्वेश्चंस में दे के रखा है कि वह 150 है। ठीक है, 75% बराबर 150 है, तो कुल संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे 75 दूनी 150, 1% बराबर 2 लग रहा है, तो 100% यहाँ पर जो होगा वो कितना होगा? 200 होगा। ठीक है, एक एक सवाल एकदम जानदार तरीके से सीख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। एक परीक्षा में 40, 50, 80 इतने स्टूडेंट हैं, उसमें से उनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः, इसमें 100 में 100% स्टूडेंट पास हो गया मतलब 40 में 40 पास हो गया, इसमें 90% पास हो गया मतलब 45 स्टूडेंट पास हो गया, है ना, और इसमें 80% पास हो गया मतलब 64 स्टूडेंट पास हो गया। आप सभी बच्चे को मैं बता दे रहा हूं कैसे परसेंटेज निकालना है, नहीं निकालना है, मैं बेसिक लेवल में पढ़ा चुका हूं, बेसिक लेवल में जाके देख लीजिएगा। यहां पे देखा जाए 90 और 80 अगर देखते हैं हम लोग, तो यहां पे सभी बच्चे लोग गौर से देखेंगे 40, 50, 60, मुझे लगा कि मैं ये 60 होगा, और 60 का अगर हम लोग 80% निकालते हैं तो 48 निकलेगा। अब यहां पे ये सब क्वेश्चन दिमाग में हम लोग का अपलोड है, मतलब इतना बार बताए हैं क्लास में कि दिमाग 40, 50, 90, इसलिए तुरंत पता चल जाता था कि कौन क्वेश्चंस में कहां डाटा गलत लग रहा है। जैसे 90 यहाँ 170 आ रहा था, तो 170 ऑप्शन में कहीं लग ही नहीं रहा था कि 17 कहीं है, तो तुरंत मैंने इसको देखा कि कहाँ मिस्टेक है। टोटल 150 है। अब यहाँ पर सभी बच्चे लोग ध्यान देंगे, और यहाँ 85, और अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं 40 और 40, 80 और 40, 120 और 13, 133 बटा 150 गुने 100, 50 दिया, 50 दूनी, कहने का मतलब है 266 बटा 3, 3 8 24, फिर बचा 26, फिर 3 8 24, 88 सही, 1/3 ऑप्शंस में है, 88 सही, 1/3% इज माय राइट आंसर। ठीक है, एक एक सवाल एकदम बेहतर तरीके से सीखेंगे और मजे से एकदम सीखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर चौथे के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? ठीक है, तो एक एक सवाल देखिए इंपॉर्टेंट, आप लोग एकदम जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए जाके एकदम परसेंटेज का पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, बहुत ही जानदार है वो। क्वेश्चंस बैंक है हमारा, एसएससी ने 2017 तक अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूछे हैं, मैं उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे मैं हल करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। किसी कक्षा के 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान में और 44% गणित लिया। देखिए कितना भी जस्ट मैंने बताया था, 72 + 44 अगर देखा जाए तो 116 होगा, और 116% में अगर हम लोग 100% माइनस कर देते हैं तो बचेगा 16%, और 16% इक्वल टू क्वेश्चन में दिया गया है 40, तो 100% बराबर यहाँ पे होगा 40/16 गुने 100। ठीक है, 4 से अगर हम लोग काटते हैं, 4 चौक 16, 4 से काटते हैं 10, 25, आंसर आ जाएगा हमारा 250%। एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। जब बेसिक लेवल सिखाना था तो मैं बेसिक लेवल सिखा चुका हूं आपको, अब यहां पे मैं आपको एडवांस लेवल, अब दूसरा एडवांस लेवल कैट मैट सीडीएस मेंस के लिए आप लोगों के लिए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत जानदार सवाल है। एक परीक्षा के पूर्णांक में 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिला। ठीक है,
बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिला, ठीक है। अब सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिला, ठीक है। अब यहां पे गौर से देखेंगे, यदि ए को 360 अंक मिला हो, अगर इसको जो मिला है वो 360 अंक मिला है, ठीक है। अब यहां पे गौर करेंगे तो डी को पूर्णांक के कितने पर थे, अगर मैं मानता हूं कि इसको x मिला, अगर 20% कम मिला होगा तो 4/5 मिला होगा, अगर 25% अधिक मिला होगा 5/4 मिला होगा। जो ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं बेसिक लेवल जरूर जाके देखिए। 10% कम मिला है कहने का मतलब 9/10 मिला है, इक्वल टू 360 हम लोग दिखा सकते हैं। 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 9 से अगर हम लोग काटते हैं तो बचेगा 40, और 40 को जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज द वैल्यू 400। तो 400 जो है वो टोटल मार्क्स 500 का कितना परसेंट होगा। तो देखने से ही लग रहा है कि वह 80% होगा। बहुत जानदार तरीके से मैं आप लोगों को बताया था ना, इतना मजा आएगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को देख के मारना है, डायरेक्ट आंसर है इसका 80%, है कि नहीं। तो एक एक सवाल एकदम बेहतर तरीके से एकदम सीखिए और एग्जाम्स को एकदम निकालिए, तब मजा आएगा, है ना। और मैं लेवल वाले बोलते हैं, लेवल इतना तगड़ा लेवल में दूंगा, अभी बता रहे ना, कैट के सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए एकदम मजेदार क्वेश्चंस को मैं एडवांस लेवल 2 में लेके आऊंगा, ठीक है। ये है आपके एसएससी सीजीएस लेवल के लिए, सीपीओ लेवल के लिए, सीडीएस लेवल के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक परीक्षा में लड़कियों का औसत 73 है, लड़कियों का औसत 73 है और लड़कों का 71 है और दोनों का 71.8 है। अगर हम लोग इसको एलिगेशन में तुरंत बैठाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस को एलिगेशन में बनाने के लिए मैंने बताया था, जब यहां पे हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.2 मिलेगा, जब यहां पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.8 मिलेगा। दैट मीन्स इसको अगर हम लोग काटते हैं 4 से, 4 2 2 अनुपात 3, ठीक है। क्या करें, अब जितनी जल्दी आंसर आ जा रहा है। अब सवाल में कहता है तो कक्षा में लड़कियों का परसेंटेज कितना था, लड़की किधर वाले थे, लड़की इधर वाले थे, लड़की का परसेंटेज 2, टोटल कितना भाई 5, परसेंटेज निकालना 100 से, 20 दूनी 40%। तो मजेदार तरीके से देखिए, पढ़ने के लिए मजेदार तरीके से बनाने के लिए आपको इन सबों की क्वेश्चंस की जरूरत होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंक से फेल हो गया। देखिए मैं थोड़ी सी बेसिक में बता दे रहा हूं, लेकिन मैं यहीं पर मैं तुरंत कट कर दूंगा। जब फेल होता है प्लस करेंगे। मैं इन सबों को एक एक टाइप का 3-3 क्वेश्चन मैं बताया हूं वहां पे बेसिक लेवल में, जाके देख लीजिए आप लोग, ठीक है। हाँ, और एक अन्य प्रत्याशी 32% अंक लाते हैं, ठीक है, 32% अंक लाते हैं जो पास अंक से 42 अंक अधिक है। हमने वहां पे बताया था जब एक स्टूडेंट पास मतलब एक स्टूडेंट फेल हो और दूसरा पास हो तो डायरेक्टली हम लोग परसेंटेज का डिफरेंस करते हैं 12 और यहां पे दोनों को एक करते हैं 72, तो 100% इक्वल टू यहां पे हम लोगों को मिल जाएगा कितना 600। अगर 600 यहां पे पूर्णांक है, पूर्णांक को हम लोग लिखते हैं टीएम, तो पास होने के लिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, पास होने के लिए यहां पे 600 का 20% 120 और 30, पास होने के लिए पास मार्क्स जो है पीएम मैंने वहां पे लिखा था। जो बच्चे शुरू से पढ़े उनको तो एकदम मजा आ रहा होगा, पीएम बराबर 150। अब देखने में लग रहा है कि 600 का 150 जो है वो 1/4 है। दैट मीन्स यहाँ पे पास परसेंटेज जो होगी, अगर बेसिक से निकालना तो 150/600 × 100, दैट मीन्स आंसर यहाँ पे जो होगा वह कितना होगा 25%। अब मैं क्या करूं, इतना जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है, तो इसके लिए आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक जाके देख लीजिए, बेसिक जानेंगे तभी, मैं इसीलिए मैं सभी चैप्टर का बेसिक बता दिया। अब बेसिक जान लेंगे तब आप देखिए एग्जाम्स की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, उसके बाद फायर सॉल्यूशंस, तुरंत आंसर, है ना। तो सभी बच्चे लोग एकदम इसी तरीके से तैयारी करें, बहुत जानदार क्वेश्चंस है। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सुपर्ब, लाइक दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8वां, किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़के और लड़कियों का अनुपात, मैंने वहां पे बताया था कि जब परसेंटेज में अनुपात के क्रम में हो तो एक 1600 मान लेंगे, 900 मान लेंगे। अब सवाल में दिया गया है कि उत्तीर्ण होने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या 4:3 है। कहने का मतलब अगर ये टोटल है, ये मैंने 100 और 100 लगा के माना क्योंकि यहां पे नंबर मानने के लिए माना, और यहां पे पासिंग का रेशियो दिया गया 4:3। अब मजे की बात यहां पर यह है, अगर परीक्षा में 75% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, दैट मीन्स 900 का 75% पास हुआ, तो 900 का 75% अगर हम लोग देखते हैं तो 675 होगा, है ना। 225 × 3, इसका 25%।
अब 3 बराबर अगर यहाँ 675 है तो 1 बराबर कितना होगा 225। तो लड़का यहाँ पे 4 भाग है तो 4 भाग बराबर कितना होगा 900। समझ पा रहे हैं सब लोग, रेशियो पढ़े होंगे। ठीक है, टोटल यहां पर देखा जाए 2500 स्टूडेंट है और 2500 स्टूडेंट में से 1125 स्टूडेंट क्या होता है पास होता है। तो 1125 को हम लोग यहां पे रखेंगे और 2500 को यहां पे इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। 25 का पहाड़ा में यहां पे गौर से देखेंगे, अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे 1125 फिर से एक बार मिला लेते हैं, 900 सही है, 900 और 675 गड़बड़ी यहीं पे हुई क्योंकि 900 लड़के थे और 675 कहने का मतलब 1575 टोटल पास थे। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 छक 150, 63% इज माय आंसर। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सभी सवाल इतने इंपॉर्टेंट है, बहुत जानदार है, मैं बता दे रहा हूं। आप कोई भी किताब मत बनाओ बेटा, मैं बता दे रहा हूं। मेरा पीडीएफ डाउनलोड कर लो क्योंकि मैं सभी क्वेश्चंस को क्वेश्चन बैंक से उठा के दिया हूं, वहां से आप बना लीजिए, आपके लिए इनफ है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को अधिकतम अंकों में से 25% अंक प्राप्त हुए और 60 अंकों की कमी के कारण फेल हो गया। मतलब अगर वो बंदा 25% अंक लाया और 60 नंबर से फेल हो गया, जबकि दूसरा बंदा 42% अंक लाता है जो पास होने के लिए 8 अंक अधिक है। सेम अभी हमने देखा था यहां पे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम लोग यहां पे निकाल दें तो 42 में अगर हम लोग इसको घटाते हैं 17% इक्वल टू यहां पे 68 होगा, 1% बराबर 4, 100% इक्वल टू 400 है ना। तो जो बच्चे शुरू से बढ़िया से पढ़े होंगे ना उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, गारंटी है हमारी, क्योंकि इतने मजे से मैं बेहतर तरीके से पढ़ाया हूं। कैसे? 17% बराबर 68, 1% बराबर 4, 100% बराबर 400। कहता पास होने के लिए आवश्यक परसेंटेज 400 का अगर 25% हम लोग देखते हैं तो 100 होगा, 400 का 25% 100 होगा और 100 और 60 160, मतलब ये पीएम बराबर 160। आप मुझे बताइए इसका परसेंटेज निकालना है तो 160 बटे 400 करेंगे गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से अगर हम लोग यहां पे काटते हैं तो 40% हमारा पास परसेंट होगा। इसी तरीके से एक सवाल एकदम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। मैं पॉलिटी वाले सर से भी बात किया हूं कि एकदम प्योर आपको ट्रिकी पढ़ाएंगे ताकि क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस करते हुए एकदम बहुत मजा आएगा और बहुत बेहतर तरीके से होगा। और आप लोग टेंशन ले रहे थे ना कि सर क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस की अभी शुरुआत है। मैं भी ये भी बात बता दे रहा हूं, अभी चैनल में 200 से अधिक वीडियो पड़े हैं लेकिन अभी शुरुआत है। समझिए कि कितना मैं और देना चाहता हूं, इसमें कितना भर के रखा हूं। तो बेफिक्र रहिए, डोंट वरी, ठीक है। अनअकैडमी में जाके नंबर सिस्टम सब पढ़ लीजिएगा, दिक्कत होगी आप लोगों को, मैं बता दे रहा हूं। यहां पे मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि अभी यहां पर पढ़ाते पढ़ाते मुझे 3 से 4 महीने लगभग इन सभी का एडवांस लेवल लग जाएगा। तो वहां पर भी जाके आप लोग फॉलो करेंगे। पॉलिटी वाले सर के बारे में एकदम बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। कैसा लग रहा है कि नहीं? जबरदस्त रिस्पॉन्स उनका भी है। और प्यारे बच्चों, इतना मेहनत अगर आपके लिए मैं कर रहा हूं तो मेरे लिए भी मेहनत आप लोग करो। नए से नए बच्चे के पास आप लोग जोड़ो। कोई बच्चे लोग बोलते हैं, कोई किसी बच्चे का अगर कमेंट देखता हूं कि मेरे दोस्त ने आपका लिंक मेरे पास भेजा, मुझे बहुत मजा आया और मैं आपसे बहुत अधिक संतुष्ट हूं, मेरा कलेजा सीना से फूल जाता है उस कमेंट को देख के। तो उसी तरीके से आप लोग जरूर, अच्छा लग रहा है प्यारे बच्चों, एक एक वीडियो को अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए और उनको जरूरत, आप कोचिंग कर लो। मैं अब तुलना नहीं करना चाहूंगा कि कैसे कोचिंग वाले करवाते हैं, लेकिन मैं दिल से बताता हूं कि आपको कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कंटिन्यू आप एक एक वीडियो को अगर देखते आ रहे हैं, कोई भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गणित के बारे में गारंटी लेता हूं, पॉलिटी के बारे में सर गारंटी लेते हैं। एक एक चीज को एकदम ध्यान से पढ़िए। ओके, गुड बाय, थैंक यू। हमारे YouTube चैनल पे आज हम लोग एडवांस लेवल परसेंटेज का पार्ट नंबर 6वां के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। चुनाव के आधार पे बच्चे लोग क्वेश्चंस में बहुत अधिक गलती करते हैं, तो सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे। एक एक क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस प्राप्त करेंगे। सॉरी, बुक नीचे था। सवाल नंबर पहला बच्चों, एक चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या में से 10% ना मतदान में भाग नहीं लिया। चुनाव अ व ब 2 उम्मीदवार थे। अ ने ब को 308 मतों से हराया। गणना से मालूम हुआ कि अ को कुल मतदाताओं का 47% मत प्राप्त हुआ, तो अ और ब को
मिले मतों की संख्या कितनी थी। सबसे पहले टोटल 100% था, 100% में 10% नहीं हुआ, कहने का मतलब 90% यहां पे वोट पड़ा है। और 90% में से पहला को ध्यान से देखेंगे, पहला को 47% पड़ा है। अगर पहला को 47% है तो दूसरा को यहां पे 43% मिलेगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम लोग देखते हैं तो 4% है, और 4% के कारण 308 है, 308 है। तो यहां पर देखते हैं, अगर हम लोग काटते हैं 4 सत्ते 28 और 7 77, ये 47, अगर हम लोग 77 से 47 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 3619 मिलेगा। और जब इसको हम लोग 77 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3311 हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला था। क्वेश्चन नंबर दूसरा एकदम बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दो प्रत्याशी के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिया गया। 100% था, 100% में से 75% वोट पड़ा, और 75% वोट जो पड़ा उसमें से 2% मत अवैध घोषित हो गया। इसका 2% 1.5 देखेंगे। जब 1.5 यहां पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 73.5% जो होगा वो हमारा वैलिड वोट होगा। और उनमें से एक प्रत्याशी ने 75% मत प्राप्त किया, जो 9261 मतों के बराबर में है। जब 75% बराबर 9261 मतों के बराबर में है, क्वेश्चन कहता है कि यह 100% कितना होगा। सभी बच्चे लोग ध्यान से देखेंगे, कई बार हम लोग तो बनाते बनाते क्वेश्चंस को ये सब थक गए हैं। तो यहां पे ध्यान देखेंगे कि 9261 है वो 75% के बराबर में होगा। दैट मीन्स यहां पे अगर देखा जाए, अगर इसी वैलिड वोट को हम लोग यहां पे देखते हैं 100% ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये उसका 75% लाया है तो ये 25% लाया होगा। तो कहने का मतलब है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये वैलिड वोट है, मतलब वैध मत है। अगर हम लोग वैलिड वोट निकालना चाहें तो 9261 बटा 75 गुने 100, ये जो हो गया ये वैलिड वोट हो गया। और 73.5 टोटल का 73.5 जो है वो वैलिड वोट है। कहने का मतलब ये जो है वो टोटल का 73.5% के बराबर में है। तो हम लोग 73.5 से मल्टीप्लाई करके, अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम लोग इस सब का आंसर एकदम दिमाग में बेटा रटा हुआ है, जब हम लोग इसको कैंसलेशन करेंगे तो आपका आंसर जो मिलने वाला है वो कितना होगा, कितना होगा 16,800। यदि इसी को फ्रैक्शन से बनाते हैं, x में से 75% वोट पड़ा 3/4, 2% मत अवैध घोषित हो गया, 2% मत अवैध घोषित हो गया, मतलब 1/50 खत्म हो गया, 49/50। अब उसका 75% 3/4 इक्वल टू 9261 दिया गया है। यहां से भी आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा, 16,800। ठीक है, कैसे मैंने किया, 25% वोट नहीं पड़ा था, 75% पड़ा, 75% को 3/4, 1/2% अवैध हो गया, 1/2 को हम लोग अवैध करते हैं, 1/2 मतलब 1/50, उसमें से कमी हो गया 49/50, और उसका 3/4 75% इक्वल टू दिया गया 9261। ये बहुत जानदार रूल है, इसको अगर हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं तो भी यहाँ पे आंसर आएगा 16,800, है ना। तो एक एक चीज एकदम ध्यान से देखते चलेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा के बारे में डिस्कस। चुनाव से सभी बच्चे लोग घबराते हैं, लेकिन एकदम ध्यान दीजिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है पैसेंस से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुल मत का कह रहा है, वैध मत का कह रहा है, किसका कह रहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे सभी बच्चे लोग गौर से, यहाँ पे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। 8% अगर टोटल अगर देखा जाए 100% है, 100% में 8% ने नहीं डाला, 8% ने वोट नहीं डाला, तो डाला है तो 92% लोगों ने वोट डाला है। अब 92% डाला है, ठीक है, जीतने वाले प्रत्याशी कुल मत का 48% लाता है। अगर कुल मत का 48% ये लाएगा तो ध्यान दीजिए कुल मत का, ये कुल मत का 48 है, तो यहाँ पर ये जो होगा वो 44% होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4%, और 4% के कारण 1100 वो देके रखा है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है 100% इक्वल टू कितना होगा। 100% अगर हम लोग निकालते हैं
तो 27,500 वोट होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस अब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मत के 55% मत मिले, उनमें से कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिया गया। जो टोटल वोट पड़ा था उनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, तदनुसार कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 है। जब 1,04,000 टोटल वोटर्स है, इनमें से 2% अगर अवैध हो जाता है तो कहने का मतलब है 2080 इसके वैध मत है। कहने का मतलब 1920 जो है ये यहाँ पे वैध मत होगा। इनमें से 55% मत प्राप्त किए, कुल वैध मत, ये जो हो गया वैध मत हो गया। ठीक है, अब इसका कहता है 55% मत मिला तो कुल कितने वैध मिले। अब इसका 55% आप लोग निकाल दीजिएगा। ठीक है, 55,10,1920 गुने 55/100 निकाल लीजिएगा, जो भी होगा आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, ध्यान देंगे। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया और 10 मतदाताओं को ने मत पत्र को खाली छोड़ दिया। यहाँ पर एकदम कितने बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। टोटल 100% था, 100% में 10% ने नहीं दिया, दिया कितने? 90% ने। अब है 90% में से 60 जो था मत प्राप्त को खाली छोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें 2 उम्मीदवार थे। पहला उम्मीदवार विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के इसका 47% मिलेगा। जब इसको 47 मिलेगा, जब इसमें से हम लोग 47 को घटा देते हैं तो हम लोग यहाँ पे गौर करेंगे 43% माइनस 60 मिलेगा। ठीक है, अब इनको और इनके बीच का अगर डिफरेंस करते हैं, जब इसमें हम लोग उसको घटाते हैं तो बचेगा ये 4% प्लस 60 इक्वल टू 308। जब यहाँ पे 4% बराबर 60 अगर उधर घट जाएगा तो हो जाएगा 248, 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 62। 1% बराबर अगर 62 है तो 100% इक्वल टू जो आंसर होगा वो कितना होगा? 6200 होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए, एक सवाल एकदम जानदार है, बेहतर तरीके से सीखिए, मजे से एकदम सीखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लिया आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, सभी बेसिक क्वेश्चन हम बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6वां, भिन्न दिया गया 5/18। हमने बोला था अंश में 50% 150 बढ़ाना है। अंश में हम लोग ना बढ़ा के हर में अगर बढ़ाते हैं 250 बढ़ाएंगे। ठीक है, और हर में 300% बढ़ा दिया गया। हर में अगर 300 ना बढ़ा के अगर अंश में हम लोग 300% बढ़ाते हैं, गौर से देखिएगा, 1 0 से 1 0, 5 5 25, 5 8 40, ये 5 से 5 खत्म। अगर इसको हम लोग काटते हैं 4/9 तो ऑप्शन हमारा होगा ए। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? तो एक बढ़िया सवाल है। टोटल एसएससी में बार बार बोल रहा हूँ, एसएससी सीजीएल ने जितने भी क्वेश्चंस को पूछा है ये सभी क्वेश्चंस इसमें है। देखिए, एकदम चीज़ एकदम ध्यान से देखते चलेंगे, बेहतर तरीके से सॉल्यूशंस को सीखिए, एकदम मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बेसिक लेवल आप लोग अगर देखे हुए तो एकदम मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ए प्लस बी का 40%, 40 है तो डायरेक्ट हम लोग 4 लिखते हैं, और ए माइनस बी का 60%, अच्छा लिख दीजिए 40% का 60%, ये 60% है। अगर 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b, b इधर आ जाएगा 5b हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब a बराबर 5b हो जाएगा। ये यहाँ b यहाँ 5 1, a इज द वैल्यू 5, b इज द वैल्यू 1। अब क्वेश्चन क्या कहता है ना कि देयरफॉर 2a माइनस 3b बराबर 2a प्लस b का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर गौर से देखेंगे, 2a का वैल्यू यहाँ पे दिया गया 5 माइनस 3 गुने 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, 10 में 3 चला गया, 7/6, 7/6 जो होगा हमारा आंसर होगा। एकदम बहुत बढ़िया सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था पीटी में।
बहुत बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसको। क्वेश्चन में कहता है रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 10% बढ़ेगा, फिर अगले घंटे में 10% घटती है, अगले घंटा स्थिर रहता है और फिर अगले 2 घंटे में 5% बढ़ेगा हैं। अभी मूलतः लाल रक्त कोशिकाएं 40,000 थी। अगर सबसे पहले 40,000 थी, हम लोग देखिए कई बार सब क्वेश्चंस को हल किए, अगर 10% बढ़ेगा तो 11/10, फिर 11/10 है ना, फिर अगले 10% घटता है 9/10, अगर अस्थिर रहता है, अगर फिर 5% की दर से बढ़ती है। 5 अगर बढ़ेगा 21/20, फिर से हम लोग 21/20। जब इसको आप लोग हल करिएगा 48024.9 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान देंगे। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करती है, 20% मकान पर, 40 और 20 60 हो गया, 10% मनोरंजन पर, 60 और 10 70 हो गया, 10% परिवहन पर, 70 10 80 हो गया। 80 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 20%, और 20% इक्वल टू दिया गया है 1500। तो यहाँ पे हम लोग 20% बराबर अगर 1500 है 75 होगा। यहाँ पर 100% इक्वल टू अगर हम लोग को निकालना है तो आंसर जो होगा वो कितना होगा? 75 100 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो तुम एक एक चीज़ एकदम ध्यान से देख के एकदम चलेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशंस है। लेकिन बेसिक मैंने 15 वीडियो में बता चुका है। इनकी बेसिक बहुत अच्छी है, वो बेहतर तरीके से इम्प्रूव करेंगे। कहता है अपनी पूंजी का 1/3। मुझे भिन्न से सख्त नफरत है। मैं आपको बताया था भिन्न में कोई भी चीज़ मैं लेके नहीं चलता हूँ। 4 और 3 है, परसेंटेज लगा है, मैंने 1200x मान के चलूँगा। और 1200x का 1/3 अगर देखा जाए तो 400x होगा, और 400x को 7% पर रखेंगे तो यहाँ से 28x मिलेगा। ठीक है, इसका 1/4 अगर हम लोग रखते हैं तो 300x होगा, और 300x को अगर हम लोग 8% पर रखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 24x होगा। शेष अगर देखा जाए 4 और 3 700, अब बचा ये कितना? 500। ठीक है, 500x। ये यदि इसको अगर हम लोग 10% पर रखेंगे तो यहाँ से निवेश 50x मिलेगा। अगर इन सबों को जोड़ दिया जाए, यदि उसकी वार्षिक है 561 है, यदि यहाँ पे टोटल को जोड़ दिया जाए तो हम लोग देखते हैं 20 20 40 40 50 90 90 102। अगर 102 इक्वल टू 561 है। अब देखिए काटना कैसे है, काटना है। ठीक है, अगर यहाँ पर 61 का पहाड़ा से काटेंगे तो 61 गुना 9 बराबर 541। थोड़ा दिक्कत का तो पूंजी क्या है? यदि उसकी वार्षिक है 561 है, कहीं मुझसे मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, ध्यान देंगे, कहीं कटने में दिक्कत तो 51। हाँ देखिएगा 51 दूनी 51 गुना 11, 2 से काटेंगे मतलब x बराबर देख लीजिए, x बराबर 11/2 होगा। तो जब हम लोग यहाँ पर वैल्यू बैठाते हैं 1200 गुने 11/2, 2 से जब हम लोग इसको काटेंगे 600, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 6600 रुपया। ठीक है, तो बस इसी तरीके से एक एक क्वेश्चंस को आप लोग बेहतर तरीके से देखते चलेंगे, सॉल्यूशंस एकदम इसी तरीके से आप लोग करते चलेंगे। बस आज के लिए हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।